नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर जहां आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग को करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए हमें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आज मार्केट ने जो पूरा दिन भर एक साइड में निकाला, यहाँ ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर वहीं बंद हो जाता है, कोई स्ट्रेंथ में खास बंद हुआ नहीं है। जैसा कि कोई लोग ये सोचे कि स्ट्रेंथ में बंद हुआ है। अब देखना तो ये है कि रातों क्या होता है और किस प्रकार की चाल चलन इसकी कल रहती है, वो देखेंगे। अभी देखो आप ये समझो कि ऑप्शन को किसी को ट्रेडिंग करनी है, मान लो मुझे ही ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो मैं पहले ऑप्शन में समझूंगा कि ऑप्शन में क्या क्या आता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एक टर्म चलती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसमें एक तो आएगा कि फ्यूचर आता है, फ्यूचर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। दूसरा आता है इसमें ऑप्शन होता है। अब ऑप्शन में दो होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। ये दोनों चीज़ें मार्केट जब ऊपर जाते हैं तब कॉल को खरीदते हैं, मार्केट जब नीचे जाता है तो पुट को खरीदते हैं, और मार्केट जब ऊपर जाता है तो पुट को सेल करते हैं, और मार्केट जब नीचे जाता है तो कॉल को सेल करते हैं। ये इस प्रकार का बिहेवियर होता है। इसका मैं एक क्लास के फॉर्मेट में पीपीटी के द्वारा एक जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, लेकिन आज हम कंपोनेंट देख रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट हमें चाहिए यदि हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो। अब मान लीजिए ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा वो समझ लेते हैं। अब यहीं पर समझो और यहीं से मैं लाइव लेके चलूँगा। देखो पहले तो आप ये देखो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या चाहिए। पहले ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फ्यूचर एंड एक होता है ऑप्शन। अब फ्यूचर जो होता है वो अलग चलता है, वो स्पॉट प्राइस पे चलता है। ऑप्शन चलता है वो फ्यूचर की प्राइस पे चलता है। यहाँ पर एक हो रहा है कॉल, एक हो रहा है पुट, बस इसके तीन के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने एक टर्म नाम लिया, इसमें होता है स्पॉट प्राइस, एक होता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब ये स्ट्राइक क्या होती है, स्पॉट क्या होती है। मान लीजिए आज निफ्टी है वो चल रहा है 24,200 के ऊपर, तो ये तो क्या है हमारी स्पॉट प्राइस है। चलते ही ये 24,212 हो गया, अब ये 218 हो गया, चलते ही ये 24,000 पहुंच गया। तो ये जो प्राइस ऊपर नीचे हो रही है ना, ये स्पॉट प्राइस चल रही है। लेकिन इसमें से मैं ट्रेड करने के लिए कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी ऑप्शन के थ्रू। यदि मेरा मन किया कि मैं 24,200 की कॉल को बाई करूँगा, यदि मेरा व्यू मार्केट को ऊपर जाने का, तो जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्राइस, उसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस, कि किसको हम स्ट्राइक करके हिट करने वाले हैं प्राइस को। स्ट्राइक का मतलब आप कहाँ स्ट्राइक कर रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो या कोई भी स्ट्राइक कर रहे हो। तो ऑप्शन में भी वही स्ट्राइक है कि आप पर्टिकुलर कौन सी स्ट्राइक चूज़ करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। तो स्ट्राइक हो गया, स्पॉट हो गया। ऐसे ही क्या होता है, इसमें होता है कुछ ग्रीक्स होते हैं जिसमें डेल्टा होता है, थीटा होता है, गामा होता है, वीगा होता है, लेकिन ये काम के नहीं, इसमें से केवल डेल्टा और थीटा काम आते हैं। और एक ही आम आता है थीटा डीके, जिसे हम टाइम डीके कहते हैं कि डे के अकॉर्डिंग टाइम है। चिप्स और हवा की बात है, आइसक्रीम वाली बात है कि एक आइसक्रीम आप लेकर आए, वो आइसक्रीम कितनी देर तक रुके रहती है आपके हाथ में, वो डिपेंड करती है। वो धीरे धीरे पिघलती रहती है। उसकी 30 मिनट की लिमिट है कि वो 30 मिनट में पिघल जाएगी, तो उसका टाइम ट्रेवल कितना है, 30 मिनट। अब 30 मिनट में से ये जो आइसक्रीम आपके हाथ में ना, ये इसकी हवा है पूरी की पूरी जो लैप्स हो जाएगी, और ये जो खोखलापन है ना, यही आपकी चिप्स है पूरी की पूरी जो आपके हाथ में रहेगी। तो इसे हम टाइम वैल्यू कहेंगे, एक को हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे। वो ऑप्शन के नए वीडियो में पूरी टाइम वैल्यू और ऑप्शन वैल्यू, उसमें आधा घंटा लगता है समझाने में। एक बार समझ लिया, जिंदगी में कभी ऑप्शन में धोखा नहीं खाओगे। तो क्या क्या हमने देखा, एक होती है स्पॉट प्राइस, एक होती है स्ट्राइक प्राइस, एक होता है टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू आईवी, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी, सॉरी आईवी होता है इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी। एक होता है पीसीआर, एक होता है मैं सीधा ले चलता हूं आपको एनएससी के साइट पे, ताकि वहीं पर मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा दूं। होने को तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए यूज़फुल कौन सा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखो, यही सबसे ज़्यादा हर 3-3 मिनट के ऊपर हम लोग यूज़ करते हैं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि ये जो आपके सामने है, ये स्ट्राइक जो मैंने अभी बताई वो स्ट्राइक है,
स्पॉट प्राइस ऊपर लिखी हुई आती है जो यहाँ पर चलती रहती है स्पॉट प्राइस। ये पुट साइड का है, ये कॉल साइड का है। तो ये जो भरा हुआ दिखाई दे रहा है ना सेक्शन, इसे बोलते हैं हम इन द मनी, ITM। इसको क्या बोलेंगे? ITM। ये है ITM, ये है OTM, आउट ऑफ द मनी, ये OTM। और जो यहाँ चल रहा है सेम लेवल के ऊपर वो है ATM, एट द मनी। जिस लेवल पे चल रहा है, मान लो 412 पे चल रहा है तो ये 400 वाली ATM बन जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बिड क्वांटिटी कोई काम की नहीं, आज कोई क्वांटिटी कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं, ये चेंजेस कोई काम का नहीं, LTP काम का कि कौन सी प्राइस पे कौन सा चल रहा है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है वो IV जरूरी है, वॉल्यूम कितना है ठीक ठाक जरूरी है, ओपन इंटरेस्ट और ये दोनों जरूरी है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। बस इसमें देखो, अब इसमें क्या होते हैं, बहुत सारी टर्म आती है, शॉर्ट बिल्डअप कैसा होता है, लॉन्ग बिल्डअप कैसे होता है, इसका OI कितना है, OI प्लस हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें इसमें देखनी होती है। लास्ट में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं PCR। यहाँ पर इनका और इनका PCR निकलता है। PCR क्या होता है? पुट कॉल रेशियो होता है, पुट और कॉल का रेशियो होता है। यहाँ पर हम PCR के वॉल्यूम का इसके नीचे ये वाला वॉल्यूम रख देते हैं तो इसका PCR क्रिएट होता है। ओपन इंटरेस्ट का देखना है तो ओपन इंटरेस्ट के नीचे ओपन इंटरेस्ट का रख देते हैं तो वो क्रिएट हो जाता है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना भी बहुत ज़रूरी, कितने सौदे लगे पड़े हैं और नहीं है, कितना शॉर्ट साइड में, कितनी लॉन्ग साइड में, ये सब राइटर कितने बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हैं, किस स्ट्राइक पे बैठे हैं, ये कभी हम ऑप्शन के वीडियो में देखेंगे जो कि बहुत अच्छे से लर्निंग वाला होता है। ऑप्शन का चैप्टर बहुत अच्छे होता है। यदि आपने इसको इंटरेस्ट लेके समझना स्टार्ट किया तो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरी है कि फ्यूचर से लेकर आपको बेसिक तक हर चीज़ वो आए। अब देखो, आप यहाँ पर एक बेसिक चीज़ देखो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको हम एक प्रेडिक्ट करते हैं। तो 23,400 की स्ट्राइक के ऊपर आप इधर देखो कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर वॉल्यूम देखो 15,96,659 ये है। ओपन इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 34,314, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। इधर देखो आप पुट साइड में कितना 65,232, तो 65,232 ये प्रेशर दे रहा है इसको कि उसको ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेकर जाना है। 23,400 से ये नीचे न जा पाए, लेकिन ये पुट वाला है। पुट राइटर क्या चाहता है कि ऊपर जाए, कॉल राइटर क्या चाहता है नीचे जाए। लेकिन यहाँ देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ 23 के ऊपर 66,000, 19,000 ये है, लेकिन इधर भी तो ये 66 की जगह से 80,000 के आसपास बेटा, तो 66 से ज़्यादा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इसको नीचे की तरफ भेजने की कोशिश कर रहा है। यहाँ 26 और 39 है, यहाँ 11 और 19 है, तो कहाँ 26 और 39 कहाँ, ये तो मार्केट हमेशा ऐसी कंडीशन होने के ऊपर नीचे जिग करता रहता है, ऐसे करता रहता है। अब ये करता है तो इसमें टाइम वैल्यू डिके हो जाती है, तो उससे कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे ही क्या करते हैं, जब बंद मार्केट होता है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार देखा जाता है कि कौन सा, ये हर 3 मिनट पे चेंज हो जाती है। तो जब इसको देखा जाता है कि बार बार में कैसे क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, कौन कौन सी जगहों पर क्रिएट हो रही है, तो आप एक लॉन्ग या एक शॉर्ट बिल्ड कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, तो वो समझना आपके लिए इजी हो जाता है। फिर बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कि इन चीज़ों की बेसिक चीज़ें हम कैसे कैसे ध्यान दें। यदि हम IV पे क्लिक करें तो हम कैसे जाएंगे, यदि हम इस पर LTP पे क्लिक कर देते तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, मार्केट डाटा में हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।